दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम सावन मास की बात करेंगे कि सावन मास में बहुत सारे लोग ये नियम लेते हैं कि कोई एक चीज़ लेते हैं जिसको कि 108 की गिनती में चढ़ाते हैं। तो क्या होता है, ये हर सोमवार चढ़ाना चाहिए कि जो है केवल हम पूरे सावन चढ़ा सकते हैं, या किसी खास सोमवार या प्रदोष पर ही हमें ये नियम लेना चाहिए। सारी चीज़ें बताऊंगी जो गुरुजी ने अपनी वीडियो यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नियम को अच्छे से समझाया है। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें सावन में ध्यान रखना चाहिए। सारी चीज़ें हम लोग इसी एक वीडियो में जानेंगे, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा कि क्या करना है और कैसे किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सावन मास कब से प्रारंभ हो रहा है हम ये जान लेते हैं। तो सावन मास का प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से, समापन हो रहा है 9 अगस्त को, यानी कि एक महीने का जो सावन है इसमें विशेष रूप से हमें शिव जी की आराधना करना है। सावन मास में रुद्राभिषेक का भी अपना एक अलग नियम है। जो लोग सावन मास में रुद्राभिषेक करते हैं और पूरे साल शिव जी की विधिवत पूजा नहीं कर पाते हैं और सिर्फ सावन में एक रुद्राभिषेक करते हैं तो उनको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन विशेष रूप से शिव जी पर जल चढ़ाने से और उनका अभिषेक करने से हमें बहुत लाभ होता है। जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका कि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं हमारे, जो कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं लेकिन वो हमारा पूरा नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं पूरा होता है, क्या कारण है उसका, ये भी जानेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्यों भोलेनाथ का अभिषेक सावन में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब सावन का महीना होता है, ये जो महीना है ये शिव जी को बहुत प्रिय है और इस महीने में जो भी पूजन, दान, धर्म, स्नान और विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है उसका बहुत फल प्राप्त होता है हमें। तो हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको रुद्राभिषेक करना है, भोलेनाथ का अभिषेक करना है, अगर आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं लेकिन पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ से सामग्री इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप भोलेनाथ को अगर एक बेलपत्र चढ़ा करके और एक श्रृंगी ले करके, श्रृंगी भी ना हो तो कोई परेशान नहीं होना है। आपको कोई बर्तन ले लेना है जिसमें कि नीचे थोड़ा सा होल हो जिसमें से पानी निकल जाए, और सिर्फ जल भर करके भी अगर आप भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं या गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो आपकी कामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। भोलेनाथ को सिर्फ आपका भाव और आपका समर्पण चाहिए, क्या चढ़ा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कि 108 की गिनती का क्या नियम है। देखिए, जो लोग कुछ लोग होते हैं जो पूरे सावन नियम लेते हैं कि जिस दिन से सावन लगता है और श्रावणी पूर्णिमा तक, यानी कि पूरे एक महीने के बीच में वो क्या करते हैं, प्रतिदिन कोई एक चीज़ ले लेते हैं जिसको कि गिन करके 108 भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। 108 चढ़ाने का जो महत्व होता है वो आपको बता देती हूँ, क्योंकि शिव जी के 108 स्वरूप हैं जिनकी पूजा हम विशेष रूप से करते हैं। तो कहा जाता है कि जो लोग 108 कोई किसी भी चीज़ को 108 की गिनती में चढ़ाते हैं तो वो शिव जी के 108 स्वरूपों की पूजा करते हैं। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें जिसको हम 108 की गिनती में ले सकते हैं। तो आप इलायची ले सकते हैं, आप आम ले सकते हैं, सीजनल फल है तो आप इसको ले सकते हैं, और आप चाहे तो चावल ले सकते हैं। चावल जो 108 दाने गिनकर चढ़ाया जाता है प्रतिदिन या सोमवार के दिन, तो इससे क्या होता है, अक्षय धन की प्राप्ति होती है, जिसको कहा जाता है चिरकाल तक नष्ट न होने वाला धन हमें प्राप्त होता है। तो ये बहुत सारे लोग नियम लेते हैं 108 दाना चावल का। वो क्या करते हैं, अक्खा चावल गिन करके, अक्खा चावल एकदम साफ साफ बिल्कुल खड़े खड़े चावल 108 की गिनती में प्रतिदिन लेते हैं और उसको धुल करके, साफ करके, स्वच्छ करके और शिव जी पर एक एक दाना चावल चढ़ाते हैं और किसी भी एक शिव मंत्र का जप करते हैं। शिव जी के बहुत सारे मंत्र हैं, जो आपको प्रिय हो, जो आपको आता हो, वो मंत्र का जप आप कर सकते हैं।
शिव जी का जो सबसे प्रिय मंत्र है वो है ओम सांब सदाशिव या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप आप कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से कुछ मंत्र होते हैं जिनको कि विशेष परिस्थितियों में जपा जाता है, जैसे कि संजीवनी मंत्र। संजीवनी मंत्र का जप तब किया जाता है जिसे कि महामृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है। तो वो उस कंडीशन में हम उसका जप करते हैं जब कोई व्यक्ति घर में बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र या संजीवनी मंत्र का जप किया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द जो है वो स्वास्थ्य का लाभ होता है। संतान प्राप्ति के लिए या हमें अगर पुत्र संतान की प्राप्ति करनी है तो सावन का महीना सबसे अच्छा होता है। इस महीने में कुछ जप कुछ पूजन होता है जिससे कि हमें पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए, तो गाय के कच्चे दूध से। कैसा गाय? गाय सफ़ेद होनी चाहिए और गाय वो होनी चाहिए जिसने बच्चा दिया हो, यानी कि बछड़े वाली गाय के दूध से अभिषेक करने पर हमें जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति होती है। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सावन का जो महीना है ये बहुत ही पुनीत और पवित्र महीना है। इस महीने में जो लोग अभिषेक, पूजन, दान, स्नान और विशेष रूप से जो लोग जा कर के कहीं पर जल चढ़ाते हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ जी में जल चढ़ाया जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, सभी जगहों पर शिव जी को अभिषेक करने का नियम है। बहुत से लोग सावन के महीने में सभी जगह पर लोग जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। और जो 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी जितने भी शिवलिंग हैं आपके घर के आसपास, जो भी शिवलिंग है, आप उनका भी अभिषेक और पूजन कर सकते हैं। इससे भी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और सबसे ज़्यादा लाभ होता है पार्थिव शिवलिंग पूजन का। अगर आप घर पर अभिषेक कर रहे हैं, घर पर पूजन कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करें, बहुत लाभ होता है। कहा जाता है कि जो कामना बहुत दिनों से पूरी ना हो रही हो, अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस कामना को मन में रख करके पूजन किया जाता है तो वो कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। एक कार्य आप लोग जरूर कीजिएगा, लिंगाष्टकम का पाठ जो है आप लोग सावन महीने में ज़रूर कीजिएगा। जो लिंगाष्टकम है ये बहुत लाभ देता है और जीवन में हमेशा तरक्की दिलाने के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो लिंगाष्टकम का जो पाठ है वो आप प्रतिदिन पूरे सावन महीने में या शिव महीने में आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभ होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।